मैं जेबी मल। आज मैं स्क्रीनिंग के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। स्क्रीनिंग के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक मैसेज कन्वे कर दूं, चाहे वो स्क्रीनिंग हो या टीएटी हो या डब्ल्यूटी हो, एसआरटी हो या एसडी हो या जीटीओ पार्ट हो या इंटरव्यू टेक्निक हो, मैं सब पर मैंने रिसर्च किया हुआ है। 9 किताबें लिखी हुई हैं, 4 तो ऑलरेडी मार्केट में है और 5 पब्लिश होने वाली हैं, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। इसलिए मैं जिस भी मुद्दे पर बोलूँगा उसमें आपको इंटरप्रेट कर दूंगा कि आप जो लिख रहे हैं वो गलत है तो क्यों गलत है, उस गलत का स्थान पर सही होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, वो सही है तो क्यों है, और आपका गलत है तो क्यों गलत है। आज मेरा मुद्दा स्क्रीनिंग का है। सबसे पहले मैं एक इस मुद्दे पर आता हूं, वाई आई हैव अ थर्ड स्क्रीनिंग। हर चीज़ के लिए बच्चे सिचुएशंस होती हैं, हर चीज़ प्री डिटर्मिन्ड होता है और प्री डिसाइडेड होता है, और सब मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, ईश्वर की मर्जी से होता है। 2012 में मेरे पास 6 लड़के आए। ये लड़के थे रुड़की, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। ये 6 लड़के मोस्ट डिजर्विंग थे, सब बीटेक थे, और 6 को मैं कमीशन देना चाहता था। मैं 8-8 घंटे 6-6 घंटे का मेरे यहाँ सेशन है। मैं 6 में से केवल 1 लड़का जोगेश लांबा, जिसको मैं कमीशन दे पाया, और बाकी 5 लड़के स्क्रीनिंग से आउट कर दिए गए। मेरे इस 40 साल के अनुभव में इतनी किताबें लिखने के बाद, इतने गहन शोध करने के पश्चात मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि वो 5 लड़के स्क्रीन आउट क्यों हुए। मैंने इस पर फिर रिसर्च की। रिसर्च करके पहला जो फैक्टर आया वो मेरे सामने आया कि ये स्क्रीनिंग है क्या। बच्चे, ये अनटेस्टेड हाइपोथेसिस है। मैं सेकेंड मुद्दे पर आता हूं कि इस स्क्रीनिंग का स्टेटस क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसका वर्तमान रवैया क्या है। आप अगर इसका डेटा कलेक्शन करें, मेरे पास सारे डेटा कलेक्शन हैं, तो डेटा कलेक्शन पर आपके सामने एक बहुत अच्छी तस्वीर आएगी कि इसका जो फर्स्ट राउंड है, जिसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं, जहां पर मिनी बोर्ड बैठती है, एक साइकोलॉजिस्ट बैठेगा या साइंटिस्ट, एक जीटीओ बैठेगा और एक आईओ बैठेगा, इंटरव्यू अफसर बैठेगा या डिप्टी प्रेसिडेंट बैठेगा या प्रेसिडेंट बैठेगा। ये मिनी बोर्ड बैठती है। इसमें अब कौन लड़का डिजर्विंग है, कौन लड़का नहीं डिजर्विंग है, कौन लड़का जेबीए लेवल पे है, जस्ट बिलो एवरेज लेवल पे है, कौन लड़का एवरेज लेवल पे है, ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। मैं आपको स्क्रीनिंग के स्टेटस के पार्ट को एक्सप्लेन करने के बाद इसके अंतिम अगले मुद्दे पर आता हूं कि स्क्रीनिंग से बाउंसिंग क्यों होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं एक लड़के को स्क्रीनिंग से बाउंस करने के लिए। इसकी स्टेज देखिए। एक लड़का सिलेक्शन पा जाता है और मेरिट आउट हो जाता है, दोबारा फिर उसी बोर्ड में जाता है और स्क्रीन आउट हो जाता है। एक लड़का सिलेक्ट होता है और मेडिकली आउट हो जाता है, वो दोबारा फिर उसी बोर्ड में या उसके दूसरे बोर्ड में, तीसरे बोर्ड में जाता है, वो स्क्रीन आउट हो जाता है। एक लड़का 4 बार स्क्रीन इन होकर के कॉन्फ्रेंस के स्टेज तक जाता है और उसके बाद अगले 3-4 चांस में लगातार स्क्रीन आउट हो रहा है। इसका अभी तक कोई लेट डाउन और पार्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। एक लड़का बहुत ही जो डिजर्विंग है वो स्क्रीन आउट हो जाता है, एक लड़का जो नॉन डिजर्विंग है स्क्रीन इन हो जा रहा है। मैं इस पैरामीटर के कोई भी अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं। जो भी गवर्नमेंट ने या डीआईपीआर ने बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है। फिलहाल इसमें जो सामने डेटा कलेक्शन में जो स्थितियां आ रही हैं उन पर मैंने आपको बोल दिया है। अब एक मुद्दा आता है कि आखिर में इतना फेलियर क्यों हो रहा है। मैंने आपके सेकेंड राउंड टेस्टिंग के ऊपर पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन लिख दिया है और यहां तक बता दिया है कि आप गूगल पर जाएं, लिसनिंग डालें या टाइप करें पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन बाय जेबी मल, तो आपके सामने 3-4 पेज का पैरामीटर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो अगले
मैं वीडियो तक स्क्रीनिंग का भी पैरामीटर बना दूंगा, बना करके आपके सामने बोल दूंगा कि स्क्रीनिंग में इन होने के लिए इसका पैरामीटर क्या है। फिलहाल मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि बच्चे स्क्रीनिंग में बाउंसिंग क्यों आ रही है और क्यों हो रही है। पहला तो है OIR, दूसरा आई कांटेक्ट, तीसरा लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, चौथा अनवांटेड बॉडी आई एम सॉरी जेंटलमैन, बॉडी जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, लेंदी स्टोरी, ये पांचवा है। छठवां लैक ऑफ थॉट प्रोसेस और पुअर स्टोरी राइटिंग। सातवां है नरेशन का ड्यूरेशन 1 मिनट से ज्यादा होना। आठवां है लुकिंग टुवर्ड्स और एट एसेसर्स। नौवां है रेगुलर स्टकअप्स और फ्लक्चुएशन इन योर कन्वर्सेशन। 10वां है पुअर लैंग्वेज और 11वां है जो इंग्लिश से आप हिंदी में ट्रांजैक्शन करते हो या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांजैक्शन करते हो, इस ट्रांजैक्शन के ड्यूरेशन में डिले, डिफेक्ट, फ्लक्चुएशन और स्टकअप्स होते हैं और या ग्रास ग्रामेटिकल एरर होता है या आप कन्वे नहीं कर पाते हैं या कन्वर्स भी नहीं कर पाते हैं तो स्क्रीनिंग से बाहर होते हैं। अब एक मुद्दा आता है कि व्हाट विल अमाउंट टू स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए में कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 पार्ट हैं, एक तो रिटन पार्ट है और दूसरा स्पोकन पार्ट है। मैं रिटन पार्ट को डिवाइड कर रहा हूं। इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो OIR है। OIR के 2 नाम है बच्चे, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग और ओवरऑल इंटेलिजेंस रेटिंग। बच्चे मैं OIR के बारे में एक दिन सेपरेट क्लास ले लूंगा। OIR से मैक्सिमम फेलियर इसलिए होता है कि OIR 5 बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, 4 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 3 एक्सेप्टेबल है, 2 बेटर है और 1 मिलता नहीं है। तो हमने 21 सीरीज OIR की बनाई है जिसके बाहर से सवाल नहीं आते हैं। मैं OIR पर अलग से बोल दूंगा। फिलहाल 21 सीरीज को मैं धीरे धीरे आपको पोस्ट करके बताता जाऊंगा जिससे आपको एक्चुअल और ओरिजिनल गाइडेंस मिल सके। दूसरा आता हूं स्टोरी राइटिंग पर। बच्चे थोड़ा स्टोरी राइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, टीडियस है और टाइम टेकिंग है। इसमें बहुत कंपोनेंट्स काम करते हैं, लैंग्वेज भी काम करती है, थॉट प्रोसेस का लेवल काम करता है, कोहेरेंस काम करता है और सेंटेंस फॉर्मेशन भी काम करता है और इमेजिनेशन भी काम करता है और परसेप्शन का तो टेस्ट है ही है। मैं अगले बार भी बता दूंगा कि परसेप्शन और अपरसेप्शन में अंतर क्या होता है। तो स्टोरी राइटिंग में इतने फैक्टर हैं। स्टोरी राइटिंग के ऊपर मैं आपको एक सीन दिखा देता हूं जिसमें एक किसान आदमी, 2 किसान आदमी खेत में जा रहे हैं और इतना खेत में पानी भरा हुआ है कि वो अपने पैर के जूते को हाथ में लिया हुआ है, सर पर कुछ पोटली रखे हुए। इस पर बच्चे मैं 3 प्रकार की स्टोरी बनाया हूं, जरा तीनों प्रकार को सुन लीजिए और अपनी अब समस्या भी सुन लीजिए। आप सारे वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स के भी वीडियो आ रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप उनकी बात भी सुन लें। जहां आपको एक्यूरेसी दिखाई दे, जहां आपको एक्चुअल एजुकेशन दिखाई दे, आप उसको सुने। आप फ्री हैं। देखिए बच्चे, कोई आदमी फास्ट नरेटर होता है, कोई मीडियाकर होता है, कोई स्लो नरेशन करता है। ध्यान रखें, समय 1 मिनट का है। ये उनके डिस्कशन पर है। 1 मिनट को 50 सेकंड भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्शन लेवल। और 1 मिनट के समय को 1 मिनट 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 1 मिनट 20 सेकंड भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए सेफ साइड ये है कि आप अपने नरेशन को 1 मिनट में करें और 55 सेकंड की प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको करना क्या होगा? अगर आप फास्ट नरेटर हैं, फास्ट स्पीकर हैं, तो थोड़ी स्टोरी बड़ी भी हो सकती है। वो बड़ी स्टोरी भी आपको दे रहा हूं इसी सिचुएशन पर। अगर आप मीडियाकर हैं तो बड़ी से और छोटी के मध्य की स्टोरी दे रहा हूं कि आप इतने लाइन की स्टोरी लिख दें आप, क्योंकि आप नरेशन में मीडियाकर हैं। और अगर आप बहुत ही स्लो स्पीकर हैं, सबसे छोटी स्टोरी भी लिख दे रहा हूं, लिख करके आपको बता दे रहा हूं। ये तीनों स्टोरी बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब जो अगला मुद्दा आता है नरेशन पर और जीडी ऑन पीपीडीटी पर।
बेटे ये स्पोकन पार्ट है। मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्रीनिंग में 2 पार्ट हैं, एक तो रिटन पार्ट है, एक स्पोकन पार्ट है। रिटन पार्ट में 2 आता है, OIR आता है और स्टोरी राइटिंग आती है। स्पोकन पार्ट में 2 आता है, नरेशन आता है और GD ऑन PPDT, ग्रुप डिस्कशन ऑन पिक्चर एंड परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो नरेशन पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि नरेशन बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस है। इसमें बहुत कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही टेक्निक इन्वॉल्व करती हैं। मैं नरेशन करके आपके सामने खुद दिखाऊंगा। इसमें पिच मॉड्यूलेशन भी चाहिए, इसमें लैंडिंग चाहिए, टेक ऑफ चाहिए, कहाँ प्रेशर देना है, कहाँ लैंड करना है, कहाँ पिच मॉड्यूलेट, कहाँ अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, कहाँ धीमा बोलना है, और आपकी पर्सनालिटी के अनुसार आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। आज मैं इतना ही आपको बता दे रहा हूं कि सीन मैं दिखा देता हूं, और सीन दिखाने के बाद उसमें 3 स्टोरी आप पढ़ लें और पढ़ करके उसको 1 मिनट में नरेट कर दें, और सीन के बगल में उसका सेक्स, एज और मूड मैंने डिटरमिन करके आपको दिखा दिया है, और उसके आगे मैंने एक्शन आपको दिखा दिया है। अगर आज के इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो हमारी तरफ से तो उसे क्षमा करें। अगला वीडियो फिर मैं स्क्रीनिंग पर दूंगा, और जो भी लिटरेचर आपको चाहिए ऑन डिमांड आप मंगा सकते हैं हमसे। आपको अगर ये वीडियो, ये एजुकेशन बहुत अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।